हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लासेस चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट मैंने बता दिया था आपको पहले क्लास के अंदर। आज जो हम चल रहे हैं वो है बिजनेस इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि भैया बिजनेस को अपने इन्वायरमेंट, अपने सराउंड जो चारों तरफ के इन्वायरमेंट है उसको क्यों देखना चाहिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है भैया। तो हाँ, इम्पोर्टेंस में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस आज हम पढ़ेंगे वो है इट्स इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हाँ जी, वैसे तो इसमें 6 इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसमें 6 में सबसे पहला आपको ये पढ़ना है कि कोई भी बिजनेस हो उसके कंपटीटर बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीटर्स होते हैं। उन कंपटीटर से आगे बढ़ने के लिए आपको अपने बिजनेस में, बिल्कुल हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने बिजनेस में आगे रहने के लिए सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है और उस अपॉर्चुनिटी को इम्प्लीमेंट भी कर लेना है। उसे बोला जाएगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बाद में फिर आपको देखकर और भी बिजनेसमैन कंप्यूटर जो हैं आपके, वो आपको देखकर उसको काम करेंगे। बिल्कुल हाँ जी। ये क्या करता है, ये करता है आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा देता है, उसके काम करने की कैपेसिटी को इंक्रीजमेंट कर देता है। जितने भी कंप्यूटर्स हो जाते हैं वो आपसे एक कदम पीछे हो जाते हैं और आप एक कदम उनसे आगे बढ़ जाते हैं। इसे बोला गया भैया कि आइडेंटिफाई किया जाता है, अपॉर्चुनिटी को ढूंढा जाता है, उसके बाद में वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो सबसे पहले आप उस अपॉर्चुनिटी को अपना लेंगे। उसे ही बोला जाएगा फर्स्ट मूवर ऑफ एडवांटेज। जैसे कि ये आपका बिजनेस है, अब इसके चारों तरफ के सराउंडर हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज होगी वो सारी आपको फाइंड करनी है और उसे सबसे पहले अप्लाई कर लेना है अपने बिजनेस में। फर्स्ट हो गया। सेकंड चलते हैं। सेकंड बोलता है हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। बिल्कुल हाँ जी, बिजनेस इन्वायरमेंट आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, प्रॉफिटेबल है। अब कैसे प्रॉफिटेबल? प्रॉफिटेबल ऐसे है कि बिजनेस में जो भी कमियां आ रही होंगी, कोई दिक्कतें आने लग जाएंगी, आपको पहले से दिखने लग जाएगा कि ये कमियां दिख रही हैं, तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करेगा, हेल्प करता है, उस कमी को फाइंड आउट करता है, आइडेंटिफाई करेगा और उस पर सिग्नल दे देगा, वार्निंग का, कि भैया ये कमी है, आप इसे इंप्रूवमेंट करो, नहीं तो आपका बिजनेस तुरंत डाउनफॉल हो जाएगा। होता है ना कि कस्टमर रिव्यू लिया जाता है। कस्टमर किस लिए रिव्यू लिया जाता है? इसीलिए लिया जाता है कि आपके कस्टमर आपके बिजनेस या आपके प्रोडक्ट के प्रति कैसा बिहेवियर दे रहे हैं, फीडबैक कैसा दे रहे हैं। अच्छा दे रहे हैं मतलब बेहतरीन चल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है मतलब क्या है, कमियां हैं, तो उसे क्या करो, बिजनेस इन्वायरमेंट में जाकर ठीक करो भाई, उसे बिल्कुल ठीक करो, आपके इम्प्रूवमेंट हो सके, इसलिए इसे ठीक किया जाना जरूरी है। थर्ड पॉइंट चलता है। थर्ड का नाम है हेल्प इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिल्कुल हाँ जी, यूजफुल रिसोर्सेज जितने भी हों, यूजफुल रिसोर्सेज वैसे तो M4 तो बिल्कुल है ही। M4 क्या? मनी, मटेरियल, मशीन, मैन पावर, ये तो है ही। साथ में गवर्नमेंट भी, इन्वेस्टमेंट भी, एक्सेट्रा, ये सब क्या रिसोर्सेज हैं। अब बिजनेस क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर जितना भी रिसोर्सेज है उसको फुल्ली यूटिलाइज करवाता है, ताकि मैं पूरी तरह से अपने बिजनेस को बिल्कुल परफॉर्मेंस वेल कर सकूं। आप अगर बिजनेस चला रहे हैं, बेहतरीन चलाना चाहते हैं, तो अपने रिसोर्सेज को यूजफुल रिसोर्सेज करोगे, बेहतरीन करोगे। कैसे? M4 का फुल्ली यूटिलाइज करोगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी देखोगे, इन्वेस्टमेंट भी टाइम टू टाइम देखोगे। उसे बोला गया आपका हेल्प इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिल्कुल हाँ। अब अगला फोर्थ पॉइंट जो बताता है वो क्या बताता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस में फोर्थ पॉइंट है हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंज। सबको पता है आज के समय में कस्टमर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। हम कस्टमर्स हैं और कस्टमर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, और साथ में इस समय टेक्नोलॉजी भी बहुत जल्दी रैपिड चेंज हो रही है। तो जब टेक्नोलॉजी बार बार चेंज हो रही है तो आप अपने बिजनेस को उस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर ही टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा। अगर आप समय के साथ नहीं रहते हैं तो आपका बिजनेस डिक्लाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए भैया, एंड्रॉइड वर्जन जब आया,
एंड्रॉइड जो वर्जन है सभी कंपनियों ने एंड्रॉइड को अपनाया, लेकिन एक कंपनी ऐसी थी जिसने कहा कि मैं एंड्रॉइड नहीं चाहता, मैं तो विंडो चाहता हूं। नोकिया कंपनी, नोकिया ने कहा कि हमें विंडो चाहिए, हम नहीं लेंगे एंड्रॉइड। तो क्या हुआ, चेंज नहीं कर पाया अपने आप को, समय के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, तो उसकी दिक्कत हुई गई। दिक्कत हुई नहीं हुई, वो डिक्लाइन हो गया। एक समय में नोकिया पूरी मार्केट से, बिल्कुल हाँ जी, मोबाइल मार्केट से खत्म हो गया, नजर ही नहीं आया। अब वापस आया तो एंड्रॉइड लेकर आया है, लेकिन इतने बेहतरीन फीचर के साथ नहीं आया है। यही चीज यहाँ पे बोली जाती है कि समय के साथ में आपको चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ जी, मॉडर्नाइजेशन का जमाना है तो आपको उस अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन के कपड़े लेकर आओगे। कपड़े का बिजनेस है आपका, शूज का है तो बिल्कुल हाँ जी, शूज के अकॉर्डिंग काम करो। रैपिड चेंज है, फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबल लेकर आओ। मॉडर्न चल रहा है मॉडर्न लेकर आओ, कैजुअल चल रहा है कैजुअल लेकर जाओ, पार्टी पार्टी वेयर चल रहा है पार्टी वेयर लेकर चलो, वो चीज देखनी पड़ेगी। पांचवा पॉइंट जो कहता है, फिफ्थ पॉइंट जो है आपका, वो है हेल्प इन असिस्टिंग द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या होता है? प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन बताता है कि अभी से आपको फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ प्लान करके चलना है, आपके अपने बिजनेस से रिलेटेड। बिल्कुल हाँ जी, अगर आप चाहते हो कि भविष्य में भी जाकर, मेरा फ्यूचर में भी जाकर मेरा बिजनेस ग्रोथ करे, आगे बढ़े, प्रॉफिटेबल रहे, तो अभी से आपको अपने बिजनेस के लिए टाइम टू टाइम प्लान करना पड़ेगा कि समय के रहते, बिल्कुल हाँ जी, टाइम से रहते आपके कंपटीटर भी ज्यादा हो जाएंगे आगे आने वाले समय में, तो आप अपने कंपटीटर से एक कदम आगे कैसे रहेंगे। यही चीज बिजनेस इन्वायरमेंट आपको समझाता है कि भैया एक कदम आगे रहने के लिए आपको फ्यूचर में के लिए अभी से प्लान करना है कि कौन सा कॉस्ट लगाई जाएगी, कैसा मटेरियल लेकर आएंगे कि कस्टमर को अट्रैक्ट भी रहे और हमें प्रॉफिटेबल भी रहे। ये भी चीज देखी जाएगी। साथ में पॉलिसी भी बनाई जाएगी कि डिसीजन कब लेना है, डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन कब लेना है, डिसीजन कैसे लेना है, इस पर यह भी ध्यान दिया जाएगा। इसकी भी मदद करता है बिजनेस इन्वायरमेंट। और लास्ट जो है वो है कि हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अब आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट किया जाता है। बिल्कुल हाँ जी, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट करने के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। बिल्कुल, कस्टमर बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, बताया मैंने, अभी दोबारा बता देता हूँ, कस्टमर बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ज्यादा डिमांड के अकॉर्डिंग ज्यादा सप्लाई करे, तो परफॉर्मेंस वेल करने के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। आपको टाइम टू टाइम ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी परफॉर्मेंस कितनी बढ़नी चाहिए। भैया मुझे अपने कस्टमर, सारे कस्टमर चाहिए, प्लस मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, सेटिफाई भी कस्टमर करने हैं, उनकी डिमांड एंड नीड को भी पूरा करना है। इसलिए आपको अपनी परफॉर्मेंस को भी वेल करना पड़ेगा। जो कौन करेगा? जो बिजनेस इन्वायरमेंट ही करेगा। बिल्कुल हाँ जी, बिजनेस इन्वायरमेंट दोबारा बता देते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में बोलता है कि अपने बिजनेस के चारों तरफ जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं जो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड हैं उनको ध्यान दिया जाता है। आज जो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें 6 पॉइंट है और आज मैंने 6 के 6 आपको बताए हैं। पहला भैया फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। सेकंड है कि भैया आइडेंटिफाई करता है कि कमियां क्या हैं, उस कमियों को के बारे में ढूंढो और उसे ठीक करो। थर्ड बोलता है कि यूजफुल रिसोर्सेज, जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको यूजफुल करवाया जाता है। फोर्थ बोलता है कि समय के अकॉर्डिंग अपने आप को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग समय के साथ हमें इंप्रूवमेंट करना पड़ता है टेक्नोलॉजी के साथ। फिफ्थ बोलता है कि प्लानिंग, बिल्कुल हाँ जी, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए आप ही से डिसाइड करना पड़ता है। साथ में पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी बनाना है कि ये जो पॉलिसी मतलब प्लान करा है ये कब हम डिसीजन लेंगे, कब हम इसे डिसाइड करके इंप्लीमेंट करेंगे। साथ में लास्ट पॉइंट बोलता है परफॉर्मेंस, कि हाँ हमें बिजनेस का परफॉर्मेंस भी बढ़ाना है, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट ही बताता है। थैंक यू वेरी मच।